डोम व मुसहर के बच्चों के लिए 300 स्पेशल स्कूल खोले थे। यह दुनिया बनने के बाद पहली बार लोगों ने ये पिछड़े बच्चे आज वही कर रहे होते जो उनके बाप दादा का पुश्तैनी काम था। एक ही स्कूल में पशुपालन और पढ़ाई दोनों की व्यवस्था की गई थी। बिहार में नीचे के लोग ऊपर आएंगे। बिहार के 600 प्रखंड में 60,000 पक्का मकान गरीबों के लिए बनवाया। 7 यूनिवर्सिटी देने का काम किया है, बल्कि वे असली किंग मेकर थे। सऊदी अरब में एक चौक का नाम, साथियों जय हिंद। आइए चलते हैं पॉलिटिक्सपुर की यात्रा पर। बिहार में आज जब गरीबों के नेता लालू यादव की पार्टी सत्ता में है तो उनके विरोधियों द्वारा उनके पार्टी पर जंगल राज का आरोप लगाया जा रहा है। इस समय ये जानना जरूरी हो गया है कि लालू यादव का कार्यकाल वाकई जंगल राज था या उन्होंने काम भी किया है, या जंगल राज ब्रह्म मीडिया द्वारा लगाया गया उन पर एक झूठे आरोप है। ये ब्रह्म मीडिया जिस गरीबों के नेता लालू प्रसाद यादव को चारा चोर के नाम से बुलाता है, उन्हीं लालू प्रसाद यादव ने बिहार में अपने कार्यकाल में 7 यूनिवर्सिटी देने का काम किया है और इसके साथ उन्होंने 9 जिलों की स्थापना की है बिहार में। 70 के दशक से चले आ रहे चारा घोटाला का मामला जब उछला तो उस समय बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद यादव ने न्यायपालिका पर अटूट भरोसा रखते हुए खुद जांच के आदेश दिए थे। ये बात सभी लोगों को पता नहीं है। श्री लालू प्रसाद यादव ने बिहार के पिछड़े, शोषितों, वंचितों को पंचायत से पार्लियामेंट तक पहुंचाया था। उन्हीं का देन है कि बिहार में प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्री राबड़ी देवी हुई है। उन्होंने देश के 2 प्रधानमंत्री IK गुजराल और HD देवगौड़ा को प्रधानमंत्री बनाने में अहम भूमिका निभाई है। वे पिछड़ों के दिलों पर राज करने वाले किंग ही नहीं बल्कि वे असली किंग मेकर थे। बेहद ही सामान्य परिवार से निकलकर राजनीति के मानचित्र पर अपनी नायाब उपस्थिति दर्ज कराने वाले पिछड़ों के नेता श्री लालू प्रसाद यादव देश में जितने मशहूर हुए उतने ही विदेशों में भी मशहूर हुए हैं। सऊदी अरब में एक चौक का उनके नाम से लालू चौक रखा गया है। श्री लालू प्रसाद यादव ने एक रैली में अपना कुर्ता खोला, फिर बनियान खोला, फिर कुर्ता पहने और कुर्ते के ऊपर बनियान पहने और भरी सभा में बोले कि समय का पहिया घूमेगा, वक्त का चक्का घूमेगा, अब यही होगा, बिहार में नीचे के लोग ऊपर आएंगे। महात्मा गांधी कहते थे करो या मरो, तो लालू यादव ने कहा था पढ़ो या मरो। बिहार के पिछड़े, शोषितों और वंचितों के बच्चे यदि देश के टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और विदेश के टॉप यूनिवर्सिटी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाने का ख्वाब देख रहे हैं, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं पिछड़ों के नेता श्री कर्पूरी ठाकुर, श्री लालू प्रसाद यादव और श्री शरद यादव का अहम भूमिका है। अगर ये नेता बिहार के पिछड़ों को सही दिशा नहीं दिखाए होते, सही मार्गदर्शन नहीं किए होते, तो शायद ये पिछड़े बच्चे आज वही कर रहे होते जो उनके बाप दादा का पुश्तैनी काम था। मुख्यमंत्री बनते ही श्री लालू प्रसाद यादव ने घोषणा किया कि पटना क्लब की 60% जगह दलितों, मुसहर और मेहतर जातियों के लिए आरक्षित की गई हैं। सदियों से शोषित और सताई गई जातियों के लोग पटना क्लब में अपना शादी का कार्यक्रम या अपना कोई भी कार्यक्रम स्वतंत्रता पूर्वक कर सकते थे। ये काम वही आदमी कर सकता है जिसने गुर्बत व जिल्लत को बहुत करीब से देखा हो। लालू प्रसाद ने सत्ता संभालने के 2 साल के अंदर इंदिरा आवास योजना के तहत बिहार के 600 प्रखंड में 60,000 पक्का मकान गरीबों के लिए बनवाया। वहीं ग्रामीण विकास मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक श्री लालू प्रसाद यादव ने 6 साल में 3 लाख लोगों के रहने के लिए घर व अपार्टमेंट बनवाए। उन्होंने सूबे की राजधानी के इलाकों जैसे राजेंद्र नगर, लोहानीपुर, राजा बाजार, कंकड़बाग, शेखपुरा आदि इलाकों में दलितों के रहने के लिए बहुमंजिला अपार्टमेंट बनवाए और झुग्गी झोपड़ियों से निकालकर दलितों को, शोषितों को 2 कमरे का प्लॉट अलॉट करा दिया। यह लालू प्रसाद ही थे जिन्होंने गरीबों के लिए कैश ट्रांसफ़र की व्यवस्था शुरू की, लेकिन इसके बारे में चर्चा मीडिया आज तक नहीं करती है। लालू प्रसाद यादव ने बिहार शिक्षा परियोजना के तहत डोम व मुसहर के बच्चों के लिए
300 स्पेशल स्कूल खोले थे। इतना ही नहीं, 150 चरवाहा विद्यालय को खोलने का फैसला मानव सभ्यता के इतिहास में एक अनूठा प्रयोग था, जिसे लालू प्रसाद यादव ने कर दिखाया था। पहला चरवाहा विद्यालय मुजफ्फरपुर के तुर्की में 25 एकड़ में खोला गया और दूसरा चरवाहा विद्यालय रांची के पास झीरी में 20 एकड़ में खोला गया। यह स्कूल इसलिए खोला गया था ताकि बिहार के गरीब पशुपालक के बच्चे अपने पशुओं के साथ स्कूल में आ सके, जिससे न उनका पशुपालन बाधित हो, न उनका जीवन यापन बाधित हो और न ही उनका पढ़ाई बाधित हो। एक ही स्कूल में पशुपालन और पढ़ाई दोनों की व्यवस्था की गई थी। चरवाहा विद्यालयों में किताब, कापी, कलम और अन्य स्टेशनरी सामान के अलावा मिड डे मील की भी व्यवस्था की गई थी, जिससे गरीब के बच्चे पढ़ाई को बोझ न समझे, स्कूल छोड़कर न जाएं और अच्छे तरीके से वे पढ़ाई कर सके। चरवाहा विद्यालयों में दलितों के लिए प्रति माह 100 रुपये देने की भी व्यवस्था की गई थी। झारखंड के सुदूरवर्ती इलाकों के लोग यह बताते हैं कि यह दुनिया बनने के बाद पहली बार लोगों ने उस इलाके के लोग स्लेट, पेंसिल, ब्लैक बोर्ड और अन्य स्टेशनरी सामान देख सके, और यह संभव हुआ चरवाहा विद्यालयों की वजह से। सोचिए, लालू यादव का सोच कितना बड़ा था शोषित, वंचित और गरीबों के लिए। इन सभी बुनियादी प्रयासों के वजह से लालू प्रसाद बिहार में शिक्षा दर को बढ़ाने में सफल रहे। जहां 1981 से 1991 के बीच में 5% शिक्षा दर वृद्धि की गई थी, वहीं 1991 से 2001 के बीच में लगभग 10% की बढ़ोतरी दर्ज की गई शिक्षा में। क्या आप सभी लालू प्रसाद यादव के द्वारा किए गए इतने कामों को जानते हैं? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दें। लालू प्रसाद यादव के कामों की चर्चा आगे के वीडियो में भी जारी रहेगी। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार। जय हिंद।